बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। लहर तारा धाम की जय। काशी कबीर चौरा धाम की जय। मगहर धाम की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरु विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहेब और सभी सेवा में उपस्थित संत जन और सभी माता बहनें श्रद्धालु सभी को तेरे बार साहेब बंदगी सदगुरु कबीर साहेब अपने जीवन काल में देश और विदेश फिरे, गांव गांव की खोर फिरे। कबीर साहब कहते हैं ऐसा जीरा ना मिले लह पटक पछो। क्या बात। सदगुरु कबीर साहब ज्ञान की मसाल लेकर सभी जगह घूमे, देश भी घूमे विदेश भी घूमे, गली गली घूमे, सब जगह अपना ज्ञान प्रचार करते रहे, ज्ञान की जोर जलाते रहे। लेकिन जब लौटकर कबीर साहब फिर काशी गए, उनके मन में आया कि ऐसे कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा जो सत्य की बात को अपनी गांठ में बांध ले और जीवन का उद्धार कर ले। हम सत्संग में बैठते हैं, सभी महापुरुष, सभी संत जन भक्त जन अपनी बात रखते हैं, लेकिन जो भी श्रद्धालु उस बात को किसी भी संत या महंत गुरुजन की उस बात को अपने हृदय में बैठा लेता है, जब उसके जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। हम वाणी सुनते रहेंगे महापुरुषों की, संतों की, भजन सुनते रहेंगे, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो जब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। उसी को कबीर साहब कहते हैं लह पटक पछोड़। अगर हम परंपराओं में एक दूसरे को नीचा दिखाने में है, अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे कि कुछ उद्देश्य से हम आए थे, किस उद्देश्य से हमने गुरु बनाया, किस उद्देश्य से हमने घर छोड़ा और किस उद्देश्य से हम नाथू साहब के घर पर सत्संग सुनने के लिए आए हैं, उस उद्देश्य को, सिद्धांत को अपने में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि सभी दूर दराज से संत लोग भक्त लोग आए हैं, अपना कीमती समय निकालकर अगर उस जो भी हमारे सभी संत जनों ने ज्ञान की बात बताई, सत्य की बात बताई, अगर उन बातों को हम अपने हृदय में धर लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और हम वाणियों को सुनकर चले जाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता, फिर तो वही हो जाएगा पानी पे पत्थर डाला सूखे का सूखा। इसलिए अपने हृदय में गहराई बनाइए, जो ज्ञान हमारे महापुरुष बताए हैं वो बता रहे हैं, उसको अपने हृदय में समाइए और उस पर चिंतन कीजिए कि कहाँ मेरे में कमी है, क्यों नहीं मुझ में वो ऊर्जा आ रही, क्यों नहीं वो मुझ में पावर आ रही।
जिसको कबीर साहब कहते हैं हम दूसरे की गलती निकालते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। सदगुरु सभा सदगुरु कबीर साहब ज्ञान की बाजार में खड़े हैं, उस ज्ञान की बाजार में खड़े हैं, उस लेवल पर चला जाता है व्यक्ति, ना किसी से दोस्ती रहती है ना किसी से दुश्मनी रहती है, केवल सत्य पर चिंतन करता है और अपने जो उसका मिशन है उस पर काम करता है। जब उस लेवल पे हम चले जाएंगे सभी विकार हमारे नष्ट हो जाएंगे, और जिसको भरे चौराहे में कबीर साहब कहते हैं बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिन खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। हम अपनी बुराई ना देखकर दूसरे की बुराई देखते हैं, इसलिए हम जीवन में हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष सदगुरु कबीर साहब किसी की बुराई नहीं देखते, वो चिंतन बताते हैं, वो हमको रास्ता बताते हैं। ए पगले, हे बंदे, तू किसकी बुराई देख रहा है, तू किसके रास्ते पे चल रहा है, तू अपनी बुराई कब देखेगा। जब हम अपनी तरफ लौट के आएंगे, अपने पर चिंतन करेंगे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हम उस उद्देश्य को लेकर घर से निकले हैं वो हमारा पूरा हो जाएगा। हम संसार की बुराई देखते रहेंगे, जब तक अपनी बुराइयों पर चिंतन नहीं करेंगे, जब तक वो हमको पावर ऊर्जा, वो सिद्धांत, वो ज्ञान की प्राप्ति हमको नहीं मिलेगी। उन्हीं बातों में हम झगड़ते रहेंगे, कौन छोटा कौन बड़ा। इसलिए मेरे तेरे की लड़ाई संसार में चलती है और चलती रहेगी, जब तक हमारा किसी का भी मेरा तेरा खत्म नहीं होगा, जब तक उस परम सत्ता की प्राप्ति नहीं होगी। जिसको कबीर साहब कहते हैं मन मस्त हुआ तो क्या बोले, हीरा पाया गांठ कटरिया, बार बड़वा को क्या खोले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो गुरु ने आपको ज्ञान रूपी हीरा दिया है, भक्ति रूपी हीरा दिया है, सत्य रूपी हीरा दिया है, उसको गांठ में बांध लो, बार बार मत खोलो। खोलोगे तो आपके मन में विकार आ जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जिस गुरु ने महापुरुषों ने सत्य का मार्ग बताया है, दया का, क्षमा का, संतोष का, धीर का, विचार का, गुण का, भक्ति का, सेवा का, उस हीरा को अपनी गांठ में बांध लीजिए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन हम दूसरी दिशा में काम करने लगते हैं, इसलिए हमारे मन की शांति भंग हो जाती है और हम क्रांति में आ जाते हैं, और क्रांति में आते तो झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए अपने मन को हर समय चिंतन करते हुए सत्य की खोज करते रहें। और जिसको कबीर साहब ने कहा भी है, किसी जिज्ञासु ने कबीर साहब से पूछा होगा कि तप क्या है। उस समय वो सभी दिशाओं में घूमा, पर्वतों में घूमा, पेड़ों में घूमा, चारों दिशाओं में घूमा, मंदिर में घूमा, मस्जिद में घूमा, लेकिन उसको भगवान नहीं मिला। तो सदगुरु कबीर साहब की शरण में गया, तो सदगुरु कबीर साहब ने उससे पूछा तूने भगवान कहाँ कहाँ ढूंढे। तो उसने अपनी परिस्थिति जीवन की पूरी बताई कि असली तप क्या है। तो कबीर साहब ने अपनी वाणी के माध्यम से उस बंदे को आंसर दिए, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आपके हृदय में सत्यता है
भक्ति में सतता है तो सबसे बड़ा तप है। वो हमारे वाणियों में झूठ भरा है तो वो तप में नहीं आएगा। जिसने अपने आप को विकारों को ज्ञान की भक्ति से विकारों को जला दिया, वो अपने आप को चेतन कर लिया, उसी को कहते हैं कवि साहब जाके हृदय आप। अब जाके हृदय आप अपने हृदय में जानने के लिए अपने आप के अपने स्वयं ही विकारों को ज्ञान की भक्ति में, ज्ञान की शक्ति में, उस विवेक की कसौटी पर अपने विकारों को खत्म करना होगा। जब ही हमारे हृदय में सांच बराबर तप आ सकता है। और ज्यादा न कहते हुए समय के अनुसार अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरचौरा धाम की, मगध धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।